हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसका चैप्टर नंबर 3 प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक है, और इसका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे गुड डिस्पेंसरी प्रैक्टिस और डिस्पेंसिंग प्रोसेस और डिस्पेंसिंग एरर, कॉजेस ऑफ डिस्पेंसिंग एरर क्यों होते हैं, और स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर, यानी कुछ स्ट्रेटजी बनाना जिससे कि डिस्पेंसिंग एरर कम हो सके। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर कर सकते हो fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप फर्स्ट ईयर के नोट्स या सेकंड ईयर के नोट्स या प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हो या पीडीएफ चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस or to deliver right medicines of desired quantity to right patient in right dosage, strength, frequency and dosage form with clear instruction in written form and orally with appropriate packaging for maintaining the medicine quantity and efficiency। ठीक है, यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब है राइट मेडिसिन देना, यानी सही मेडिसिन देना और सही क्वांटिटी में, सही डोज में, सही स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी में और क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ, वो भी रिटन फॉर्म में या ओरली बताकर, पैकेजिंग फॉर मेंटेनिंग द मेडिसिन क्वांटिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, उसे हम बोलेंगे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखते हैं डिस्पेंसिंग की प्रोसेस। डिस्पेंसिंग इज द प्रोसेस और of preparing and delivering prescription medicine to patient along with clear instruction, suggestion, counseling on the use of such medicine। यानी डिस्पेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रिपेयरिंग की जाती है, डिलीवरी की जाती है जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होते हैं, यानी प्रिस्क्रिप्शन ले ली, उसके बाद जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन उनको पेशेंट को देना विद क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ बता के, और सजेशन देना और काउंसलिंग करना अगर नीड है तो, ऑन द यूजेस ऑफ सच मेडिसिन, यानी वो कैसे कैसे यूज होंगी वो सारी चीजें बताना। इट इन्वॉल्व प्रिसाइज अंडरस्टैंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड एक्यूरेट प्रिपरेशन एंड लेबलिंग ऑफ मेडिसिन टू बी यूज्ड बाय पेशेंट, यानी उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन में एक्यूरेट कितनी लेनी है और लेबलिंग होनी चाहिए जो कि यूज हो पेशेंट के। ठीक है, ये फॉलोइंग स्टेप्स और डिस्पेंसिंग प्रोसेस, यानी डिस्पेंसिंग प्रोसेस में ये सारी चीजें हैं। पहले देखिए, रिसीविंग एंड वैलिडेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहले रिसीव करना और वैलिडेट करना। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को समझना और इंटरप्रेट करना। ठीक है, प्रिपेयरिंग और गैदर करना सारी चीजें और लेबलिंग करना। मेकिंग फाइनल चेक करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग द एक्शन टेकन, इशू मेडिसिन टू ए पेशेंट विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 6 स्टेप्स है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेप हो गया रिसीविंग एंड वैलिडेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ऑन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन द कंसल्टेंट स्टाफ मेंबर शुड कंफर्म द पेशेंट नेम। ठीक है, पेशेंट नेम और अवॉइड मिक्सअप द प्रिस्क्रिप्शन, और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मिक्सअप नहीं करनी है। द पेशेंट नेम एंड आइडेंटिटी शुड ऑल्सो बी क्रॉस चेक, यानी पेशेंट का नेम और आइडेंटिटी क्रॉस चेक करनी चाहिए जरूर। While issuing the medicine, जब मेडिसिन आप इश्यू कर रहे हो, मैच द नंबर और सिंबल may also be used impulse that right patient get the right medicine, यानी मेन मतलब यही है कि राइट उसका नंबर और सिंबल वो सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि राइट पेशेंट को राइट मेडिसिन मिलनी चाहिए। स्पेशली इफ मोर देन वन पेशेंट हैज द सेम सरनेम, स्पेशली ऐसी कंडीशन में कि जब एक ही नाम के दो पेशेंट हो तो उनके सरनेम आपको जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड हो गया अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इंटरप्ट बाय ए स्टाफ मेंबर हु कैन रीड द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड यूज एब्रिविएशन करेक्टली, कंफर्म द डोजेस प्रिस्क्राइब्ड और इन द नॉर्मल रेंज फॉर द पेशेंट पर द जेंडर एंड एज, करेक्ट परफॉर्म एनी डोजेस कैलकुलेशन एंड इश्यू क्वांटिटी, डिटैच एनी कॉमन ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, ये होगा स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या है, प्रिपेयर एंड लेबल आइटम फॉर इशू, यानी
इकट्ठा करना और लेबल करना उनका। दिस फॉर्म द सर्टन पार्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग प्रोसेस, यानी ये सेंटर पार्ट होता है डिस्पेंसिंग प्रोसेस का, इंक्लूडिंग सेल्फ चेक होनी चाहिए और काउंटेड चेक एक्यूरेटली आइटम प्रिपेयर्ड एंड लेबल डन ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी। ठीक है, अच्छी तरीके से कैलकुलेट करने के बाद क्वांटिटी और अच्छी से प्रिस्क्रिप्शन को समझने के बाद ये आपको करना चाहिए। इट इज ए गुड प्रैक्टिस रिटर्न द लेबल एज ए सेल्फ चेकर। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ, मेकिंग ए फाइनल चेक। अनदर स्टाफ मेंबर शुड चेक द डिस्पेंस मेडिसिन, यानी जो दूसरा स्टाफ मेंबर होता है उनका भी काम होता है कि वो चेक कर लें अच्छी तरीके से, यानी क्रॉस चेक या फाइनल चेक मान लो अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन एंड स्टॉक कंटेनर में भी देख ले। इट इज इन द फाइनल चेक द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रीड एंड अंडरस्टैंड बिफोर लुकिंग एट द डिस्पेंस मेडिसिन, यानी जब आप मेडिसिन देने जा रहे हो, डिस्पेंस करने जा रहे हो, उससे पहले आपको अच्छी तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पढ़नी है और समझनी है। द सुटेबिलिटी प्रिस्क्रिप्शन डोजेस एंड ड्रग इंटरेक्शन शुड बी चेक्ड, यानी सुटेबिलिटी यानी ड्रग डोजेस कितनी देनी है और कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, ड्रग इंटरेक्शन वगैरह, वो आपको अच्छी तरीके से देखनी है। द आइडेंटिटी ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन शुड बी चेक्ड, यानी आइडेंटिटी जो होती है डिस्पेंस मेडिसिन वो चेक कर लेनी चाहिए। द लेवल शुड बी चेक, लेवल भी चेक हो जानी चाहिए। एंड द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी काउंटर साइंड। ठीक है, काउंटर पे मतलब लास्ट में जब आप दे रहे हो तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको साइन करनी होती है। ठीक है, और बात करें स्टेप 5 की, तो रिकॉर्ड द एक्शन टेकन, आपको रिकॉर्ड करना है। द इशू मेडिसिन शुड बी रिकॉर्डेड टू एफिशिएंटली रन ए डिस्पेंसरी, यानी जो आप मेडिसिन इशू करते हो वो आपको तुरंत नोट करना होता है, या तो कंप्यूटर भी कर सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो। टू वेरीफाई द स्टॉक यूज्ड इन डिस्पेंसरी, ठीक है, किसके लिए कि स्टॉक कितना यूज किया गया है या और कितना अवेलेबल है, वो सारी चीजें चेक करने के लिए। एंड ट्रेस एनी प्रॉब्लम विद मेडिसिन इशूड पेशेंट, अगर आगे जाके कोई भी इशू हो रहा है, पेशेंट कह रहा है कि नहीं हम ये नहीं ले गए थे, या XYZ जो भी होते हैं, वो प्रॉब्लम को ट्रेस करने के लिए। स्टेप 6 की बात करें, इशू मेडिसिन टू ए पेशेंट विद क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस, यानी द मेडिसिन शुड बी इशूड टू ए पेशेंट, यानी पेशेंट को आपको मेडिसिन देनी है तो विद क्लियर इंस्ट्रक्शन सारी चीजें बतानी, और रिक्वायर्ड जो एडवाइस हो, मतलब जो रिक्वायर्ड एडवाइस है वो आपको बतानी है। यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटेल अबाउट पोटेंशियल साइड इफेक्ट के बारे में। वर्बल एडवाइस शुड बी गिवन, यानी मुंह से बोल के भी आप दे सकते हो। पुअर लेवलिंग कैन कॉज प्रॉब्लम, पुअर लेवलिंग क्या है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्पेंसिंग एरर। डिस्पेंसिंग एरर इज ए डिस्पेंसरी mismatch between a prescribed and the medicine that a pharmacy delivered to a patient or to the ward on this prescription, यानी डिस्पेंसिंग एरर का मतलब है, एग्जांपल समझिए कि जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी आई है PCM 500, ठीक है, और आप गलती से दे दो PCM 650, तो वो क्या है, वो एक डिस्पेंसिंग एरर है। यानी एरर आप सिंपली यही है कि जो प्रिस्क्राइब में लिखा हुआ है उसकी जगह आप दूसरी डिलीवर कर दो पेशेंट को, तो उसे हम बोलेंगे डिस्पेंसिंग एरर। कॉजेस यानी किस वजह से हो सकते हैं, देखिए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, या तो गलत आप समझ गए हो प्रिस्क्रिप्शन को, या पुअर हैंडराइटिंग, या मतलब खराब हैंडराइटिंग की वजह से, लुक लाइक या साउंड लाइक की वजह से, या लासा जो ड्रग होते हैं यानी एक तरीके के दिखते हैं और एक तरीके साउंड करते हैं, उस वजह से हो सकता है। सिमिलर पैकेजिंग या सिमिलर लेबलिंग ऑफ द ड्रग, डिफरेंट ड्रग, या तो सिमिलर पैकेजिंग की वजह से या सिमिलर लेबलिंग की वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। नॉन कोऑपरेटिव स्टाफ की वजह से भी, इनकरेक्ट ऑफ लेबलिंग ऑफ ड्रग की वजह से भी, और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्रीविएशन की वजह से भी। ठीक है, ये सारी कॉजेस हैं जिनकी वजह से डिस्पेंसिंग एरर होती है। स्ट्रेटेजीज क्या है टू मिनिमाइज द डिस्पेंसिंग एरर, तो देखिए द स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर और इंश्योर करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। पहली बात के करेक्ट एंट्री करें बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन की। बीइंग केयरफुल अबाउट लासा ड्रग, और लासा ड्रग्स मतलब लासा ड्रग्स को आप केयरफुली देखें। बी केयरफुली विद डेसिमल पॉइंट और जीरोस और एब्रीविएशन, ठीक है, डेसिमल पॉइंट और जीरोस और एब्रीविएशन को अच्छी तरीके से देखें केयरफुली। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, यानी कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रखें। रिड्यूस स्ट्रेस एंड बैलेंस हेवी वर्कलोड, और वर्कलोड भी आप कम करें और स्ट्रेस भी कम रखें। स्टोरिंग ड्रग प्रॉपर्ली, जो ड्रग है वो अच्छी तरीके से स्टोर किए जाएं। केयरफुली चेक ऑल द प्रिस्क्रिप्शन, अच्छी तरीके से चेक करनी चाहिए, चेक करें सारे प्रिस्क्रिप्शन को। प्रोवाइड डिटेल पेशेंट काउंसलिंग, और जो पेशेंट को सारे इंस्ट्रक्शन बताएं और काउंसलिंग दें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए सबसे पहले हमने देखा डिस्पेंसिंग, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में, डिस्पेंसिंग प्रोसेस, फिर स्टेप से देखिए एक एक करके। ठीक है, उसके बाद डिस्पेंसिंग एरर, कॉजेस ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, स्ट्रेटजीज क्या है कि डिस्पेंसिंग एरर को कम किया जाए। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो।
टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।